देवर भाभी का अनकही प्रेम कहानी। भाग 1, नई भाभी का आगमन। गांव के किनारे बसा एक छोटा सा घर जहां सुखदेव अपने माता पिता और बड़े भाई सुरेंद्र के साथ रहता था। सुरेंद्र की शादी गांव के ही प्रतिष्ठित परिवार की बेटी सुमन से हुई। सुमन जब इस घर में आई तो उसने हर किसी का दिल जीत लिया। उसकी हंसी, उसके संस्कार और उसकी सादगी सबको मोहने लगे। सुखदेव जो अभी कॉलेज में पढ़ रहा था, उसे अपनी भाभी बहुत प्रिय लगती थी। बचपन से माँ की ममता से वंचित रहने के कारण उसे भाभी में माँ जैसी छवि दिखने लगी। सुमन भी अपने देवर को छोटे भाई की तरह मानती थी और उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखती थी। भागदा, अपनापन और रिश्ते की गहराई समय बीतने लगा। सुमन और सुखदेव का रिश्ता और भी मजबूत होता गया। वह जब भी कॉलेज से लौटता, भाभी के साथ बैठकर अपने दिन भर की बातें करता। भाभी भी उसकी हर समस्या को ध्यान से सुनती और हल निकालने की कोशिश करती। एक दिन सुखदेव बीमार हो गया। भाभी ने दिन रात उसकी सेवा की, उसे दवाइयां दी, खाना खिलाया और उसे अपनी ममता से जल्दी ठीक कर दिया। इस देखभाल ने सुखदेव के दिल में एक अनोखी भावना को जन्म दिया। वह समझ नहीं पा रहा था कि ये भावनाएं केवल भाभी के प्रति सम्मान और प्रेम थीं या कुछ और। मन में उठते सवाल। सुखदेव के दिल में भाभी के प्रति एक अनोखी लगाव पनपने लगा था। वह खुद को इस भावना से रोकना चाहता था, लेकिन जब भी भाभी उसके पास होती, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता। सुमन को भी यह बदलाव महसूस हुआ। उसने देखा कि सुखदेव अब पहले जैसा नहीं रहा। वह कम बोलता, उससे नजरें चुराने लगा और अजीब तरीके से पेश आने लगा। एक दिन भाभी ने उसे पूछ ही लिया, सुखदेव क्या हुआ? तुम कुछ दिनों से चुप चुप से रहते हो, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? सुखदेव कुछ बोल नहीं पाया, बस उसकी आंखों में देखने लगा। सुमन उसकी आंखों में छिपी भावनाओं को समझ गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि ये भावनाएं क्षणिक हैं, जिन्हें समय के साथ संभाला जा सकता है। भाग, समाज का सच और जिम्मेदारी। समाज कभी भी देवर भाभी के इस तरह के रिश्ते को स्वीकार नहीं करता। ये जानते हुए भी सुमन ने सुखदेव को सही राह दिखाने का निर्णय लिया। एक दिन उसने सुखदेव को पास बैठाया और कहा, सुखदेव, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, तुम्हारी माँ जैसी। ये जो भावनाएं तुम्हारे मन में है, ये बस एक भ्रम है। तुम्हें अपना भविष्य संवारना है, अपने सपनों को पूरा करना है। सुखदेव की आंखों में आंसू आ गए। उसने भाभी के सामने सिर झुका लिया। भाभी, मैं गलत नहीं सोचना चाहता था, लेकिन मेरा मन मेरे बस में नहीं रहा। सुमन ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, सच्चा प्रेम वह होता है जो हमें सही राह दिखाए, जो हमें मजबूत बनाए, न कि हमें कमजोर करे। मैं तुम्हें अपने बेटे की तरह मानती हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन हमें अपने रिश्ते की मर्यादा बनाए रखनी होगी। प्रेम का नया रूप। सुखदेव ने अपनी भावनाओं को स्वीकार किया और उन्हें एक नए रूप में बदलने की ठानी। अब वह भाभी को सिर्फ भाभी नहीं, बल्कि गुरु और मार्गदर्शक के रूप में देखने लगा। समय बीता गया। सुखदेव ने पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी नौकरी पाली। वह शादी करके अपने जीवन में आगे बढ़ा, लेकिन भाभी के प्रति उसका प्रेम और सम्मान कभी कम नहीं हुआ। सुमन और सुखदेव का रिश्ता समाज के नियमों से परे एक पवित्र प्रेम का उदाहरण बन गया। ये प्रेम वासना से नहीं, बल्कि स्नेह, सम्मान और त्याग से भरा हुआ था। निष्कर्ष, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि प्रेम केवल रोमांस या आकर्षण नहीं होता, बल्कि ये आत्मा का गहरा संबंध भी हो सकता है। देवर और भाभी का ये पवित्र रिश्ता समाज के बनाए नियमों से कहीं ऊपर था, जहाँ प्रेम का असली अर्थ सम्मान और त्याग में था।